विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से संबद्ध भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड द्वारा 3 दिवसीय संस्कृत महोत्सव का शुभारंभ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवासिका ऋषिकेश के परिसर में धूमधाम से किया गया। प्रतियोगिता में प्रांत के 14 संकुलों के विद्यालयों के लगभग 400 प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विजयपाल सिंह प्रदेश निरीक्षक भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड, महेंद्र लोकेश दास, नत्थीलाल बंगवाल संभाग निरीक्षक गढ़वाल, सुरेशानंद जोशी संभाग निरीक्षक कुमाऊं, लोकेंद्र अंतवाल संकुल प्रमुख हरिद्वार व प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने दीप प्रज्वलित करके किया। छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विद्या भारती भारत का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, जिसके विद्यालय पूरे भारतवर्ष में चलते हैं और जहां पर संस्कारों के साथ साथ उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है। देखिए, अपने प्रांतीय संस्कृति महोत्सव जिसको पूरे प्रदेश भर का एक कार्यक्रम आवास विकास विद्या मंदिर, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में यहाँ हो रहा है। पूरे प्रदेश भर के प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ पे जिस प्रकार से हो रही हैं, ये अपने अपने संकुलों से विजयी होकर यहाँ पहुँचे हैं। तो ये प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता है, तो मैं इनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे उत्तराखंड की जो अनूठी संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है, उसके बारे में बच्चों में जागरूकता है, कैसे हमारी संस्कृति बचे। ये जो भाव हमारे विद्या भारती की तरफ से रखा गया है, ये निश्चित रूप से आने वाले टाइम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप जानते हैं कि जैसा मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि देश के अंदर बहुत ही अलग किस्म की हमारी संस्कृति है, अद्भुत हमारी संस्कृति है। आज इसको सहेजने की आवश्यकता है। जिन पूर्वजों ने हमारे को संभाल लिया है, अब हम आगे किस प्रकार से अपने बच्चों में इसको संस्कार दें, संस्कृति का उनको भाव दें और आगे उस संस्कृति के लिए हम और अच्छा कर सकें, ये भाव इसका है। मैं आयोजक बंधुओं को बहुत बधाई दे रहा हूँ और निश्चित रूप से सुंदर कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी लोगों को एक इस कार्यक्रम से जिस प्रकार के बच्चों के मैं प्रतियोगिता की शुरुआत में देख रहा था, तो उन बच्चों के लिए मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। एक जो आजकल आप देख भी रहे हैं कि संस्कृति को लेकर युवाओं में एक ट्रेंड सा चल गया, एक फैशन सा चल गया है, उसको लेकर क्या आपके विचार हैं कि लोग केदारनाथ भी जाते हैं तो रील बनाने लग जाते हैं और वो संस्कृति को लेकर एक फैशनेबल तौर पे उसे लेते हैं? नहीं, जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं शायद उनको अभी अपने अध्यात्म की जानकारी कम है। उनको जो भाव प्रकट करने चाहिए, जिस भाव से आना चाहिए, देखिए हर चीज़ की अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं के अंतर्गत ही हमें अपना आचरण करना चाहिए। इसी को तो हम संस्कृत और संस्कार कहते हैं। जिनके अंदर संस्कारों का अभाव है वही इस प्रकार के कृत्य कर सकते हैं। तो आज का आयोजन उससे जुड़ा हुआ भी कह सकते हैं। और मैं उन तमाम अपने जो लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, मैं इस देवभूमि की धरती से उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ जो 4 धाम हैं या जिस प्रकार के हमारे यहाँ और भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं या अनेकों स्थान हैं, उन पे आप आइए और इस प्रकृति का भी आनंद लीजिए, अध्यात्म का भी ज्ञान लीजिए और उसके दर्शन और दीदार करिए। लेकिन मर्यादा के अंतर्गत करेंगे तो उसका निश्चित रूप से लाभ भी होगा और उसका पुण्य लाभ भी होगा। एक आखिरी सवाल कि महिला शक्ति को लेकर भी आपने आज बात करी कि जो सदन में बिल पास हुआ है, लोकसभा सदन में, उसका क्या आप लोग जनता को अब संदेश देना आगे देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड की ओर से। जिस प्रकार से उन्होंने वर्षों से जो लटका एक बिल था, हालांकि कह रहे हैं हम 27 साल से ये बिल लटका था, लेकिन मैं कह सकता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक कोई भी सरकार ये काम नहीं कर सकी। और माननीय मोदी जी ने, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सर्वोपरि नेता हैं, उन्होंने साहस दिखाया कि ये बिल लाया और उसके साथ साथ बड़ी बात ये है कि उस जगह पे बिल पेश हुआ जो एक हमारे ही द्वारा यानी भारतीय संस्कृति के माध्यम से बना, जो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया जो संसद भवन है, उसमें पहला बिल आया और वो पास हुआ। और उससे बड़ी बात क्या है कि दोनों यानी कि उच्च सदन से भी और लोकसभा से भी पारित हुआ। उच्च सदन से तो निर्विरोध पारित हुआ और लोकसभा में मात्र 2 जो सांसद हैं उन्होंने विरोध किया, यानी कि उसे भी कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से पारित हुआ। ये अपने आप में बड़ी बात है और राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, कानून बनेगा, पूरा देश और पूरे राज्य इसको अंगीकृत करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहा हूँ और अपनी मातृशक्ति को बहुत बधाई देता हूँ।
इस अवसर पर विजयपाल सिंह ने कहा, विद्या भारती शिक्षा के साथ साथ बालक के चौमुखी विकास को प्रधानता देती है तथा समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन संकुल, प्रदेश, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है ताकि छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्या भारती योग्य व संस्कारी नागरिक तैयार करती है। विद्या भारती पूरे देश भर के अंदर संस्कारमयी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इसलिए विद्यालय के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और उस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण विद्या भारती करती है और इसलिए समय समय पर विद्यालय स्तर पर और फिर संकुल स्तर पर, फिर प्रांत स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें बच्चों के अंदर वो अपने देश की मिट्टी से जुड़ सके, उनके अंदर देशभक्ति की भावना विकसित हो सके, वे अपने गौरवशाली इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य, इनके बारे में जानकारी सरलता से प्राप्त कर सके। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जो विद्यालय स्तर पर और फिर प्रांत स्तर पर ऐसे आयोजन करते हैं। इस आयोजन का नाम संस्कृति महोत्सव है, इसलिए भारत की परंपरा, भारत के जीवन मूल्य से संबंधित जानकारी बच्चों को प्राप्त हो सके। उसमें प्रश्न मंच होते हैं, उसमें सांस्कृतिक जो संस्कृति से संबंधित प्रदर्शन होते हैं, उसमें जो भाषण होते हैं, गीत होते हैं, देशभक्ति से संबंधित अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और ये वो बच्चे हैं जो अपने विद्यालय स्तर के बाद संकुल, जो 8-10 विद्यालयों का एक संकुल होता है, उसमें विजेता बन करके प्रथम स्थान प्राप्त करके यहाँ आते हैं। अब इन बच्चों ने प्रांत स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना है और इसके बाद ये क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इस अवसर पर संभाग निरीक्षक नथीलाल बंगवाल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में अगले 2 दिनों तक संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच, आशु भाषण, स्वरचित काव्य पाठ, देशभक्ति गीत, मूर्ति कला, कथा कथन व अंताक्षरी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें विद्या भारती संकुलों की दृष्टि से 14 संकुल हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रपुर, काशीपुर व नैनीताल के प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे, जिसका समापन 25 सितंबर को किया जाएगा।